हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन सिंह एडवोकेट आज आपके सामने फिर से आया हूं और आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में आज मौजूद हैं एडवोकेट लायक वर्मा जी। और इन्होंने आज एक बहुत ही उम्दा काम किया हुआ है जो आपको जानकर भी बहुत खुशी होगी और साथ ही साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमारे जो जो नए अधिवक्ता भाई बहन हैं वो किस तरीके से कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से हम कोर्ट में आर्गुमेंट करते हैं और इस पूरे प्रोसीजर में हमें किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। वो एक नए अधिवक्ता के लिए सीखने की सबसे अहम बात होती है। तो जानते हैं लायक वर्मा जी के माध्यम से कि एडवोकेट लायक वर्मा जी जो हैं वो किस तरीके से हमें इसमें जागरूक करेंगे। तो सर जी, मेरा नाम लायक वर्मा एडवोकेट सिविल कोर्ट आगरा यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और लगभग पिछले 8 से 10 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा है, ये हमारे पास एक मुकदमा आया हुआ था जिसमें ये मामला था, कोई मंदिर था थाना बाह में मंदिर था। मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी करी हुई थी जिसने रिपोर्ट लिखाई। उसमें उसने 2 व्यक्तियों के नाम सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चला। उसके बाद हमारे पास जो हमारा क्लाइंट आता है वो हमसे कहता है कि साहब हमारा नाम इसमें झूठा लिखा दिया है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ना मैंने कोई चोरी करी है। तो हमने उसका सुना पक्ष। उसके बाद हमने माननीय न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ हमने प्राप्त नंबर जमानत का डाला। वहाँ से फाइल ट्रांसफर होकर पहुंची ATJ 23 अमित कुमार यादव जी के यहाँ। उनके यहाँ वहाँ से थाने से रिपोर्ट आई, संबंधित थाने से, और रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद हमने आर्गूमेंट की डेट लगी थी आज। तो आज हमने आर्गूमेंट किया। आर्गूमेंट करने से पहले अधिवक्ताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बात तो FIR में क्या है, FIR कितने बजे हुई है, FIR नेम्ड FIR है या अज्ञात में है, या मतलब जो भी सारी कमियां होती हैं वो FIR में ही होती हैं। तो पहली बात, सबसे पहले प्रथम आपका जो होता है वो FIR होती है। तो पहले आप अधिकारी के सामने शुरुआत में ये आप समझाओ कि FIR में कमी कहाँ पर है। हमने आर्गूमेंट की। आर्गूमेंट में हमने बताया कि साहब घटना फलाने तारीख की है और उसके बाद 10 दिन बाद FIR लिखाई गई है। उसमें भी वो CCTV कैमरे के माध्यम से जो व्यक्तियों के नाम आए वो व्यक्ति जेल चले गए। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हमारे व्यक्ति का नाम जो है वो सह व्यक्तियों ने नाम लिया केवल कि हमने उनके संग मिलकर चोरी की है। हालांकि उसमें कोई साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि CCTV कैमरे के माध्यम से और वहाँ पर आसपास लोगों ने पता किया तो FIR में लिखाया है नाम, नेम्ड FIR 2 लोगों के नाम करी, 2 लोग जेल गए। हमने कहा साहब हमारा रोल तो कहीं है ही नहीं है। सरकारी कोर्ट ने बहस करी कि नहीं साहब, इन्होंने कटर से वो काटी है, क्या नाम, घंटे वंटे काटे हैं, इनसे रिकवरी होनी है और इनको अग्रिम जमानत ना दी जाए। उन्होंने पूरा विरोध किया। हमने उसका जवाब दिया, हमें साहब ऐसा नहीं है साहब, ऐसे तो कोई भी आदमी किसी का नाम ले देगा कि साहब मैंने उनके संग मिलकर घटना करी है। साक्ष्य कोई चीज होती है। माननीय न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है और हमारी सब बेल की प्रेयर है। 7 साल से नीचे की उसमें सजा का प्रावधान है, इसी सब बेल की प्रेयर है और हमारी बेल मंजूर हो गई। अग्रिम जमानत ये बेल के ऑर्डर हैं, ये हमारे बेल के ऑर्डर हैं और 50-50 साल के ऑर्डर हुए हैं। अब हम अपने जमानत दाखिल करके हमारा व्यक्ति जो है अब इन चीजों से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लायक वर्मा जी। आपने हमारे नए जो अधिवक्ता साथी हैं और जो नए लोग हैं जो भी इस वीडियो को इस समय सुन रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से यही शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें, सुनें और इसको पॉज करके जरूर सीखें और किस तरीके से हम कोर्ट प्रांगण में अपने आप को रिप्रेजेंट कराते हैं, किस तरीके से हमें अपने बेल के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि FIR बेस जो एक बहुत अहम मुद्दा होता है कि FIR को किस तरीके से हम डिनाई करें कि ये गलत है, इसमें टाइमिंग का जो डिफरेंस है, वो जो एलिगेशंस लगाए गए हैं शिकायतकर्ता के द्वारा, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना डिफेंस रखेंगे सही समय पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो निश्चित तौर से आपको विजय हासिल होती है और आप अपने क्लाइंट के लिए बहुत ही एक उम्दा काउंसलर तय किए जाते हैं। थैंक यू। आपको फिर से नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।